हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th यानी कि मैथ का जो सब्जेक्ट है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हमको इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए काटने का नियम यानी कि विभाजिता का नियम, विभाजित करने का नियम आप लोग को आना चाहिए। तो इससे पहले वाला वीडियो, इससे पहले हम वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि विभाजिता का नियम कैसे है, कैसे 2 से कटेगा, कैसे 3 से कटेगा और कैसे 4 से विभाजित होगा। तो ये नियम आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको किस रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम लोग हल करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 140 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 140, तो सबसे पहले आप लोग को विभाजित करने का नियम आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग किस चीज से विभाजित करते हैं? 2 से। अगर 2 से नहीं विभाजित हुआ फिर उसके बाद 3 से देखेंगे, फिर 4 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, यानी कि पहले 2 से ही देखना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 है। 0 अगर लास्ट में आ जाता है या सम संख्या आ जाता है तो उसको हम लोग क्या, 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको 2 से काटते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सत्ता 14 और 0 के जगह पे 0, फिर 0 आ गया, इसका मतलब फिर 2 से विभाजित होगा। तो फिर 2 से हम इसको काटेंगे, 35 दूना 70, कितना होता है? 2 तिया 6 और 1 बच गया, इसको देंगे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है? 5 है। 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। कौन संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो लास्ट में अगर विषम संख्या आ गया तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो इसके बाद हम किससे देखेंगे? 3 से। 3 से कटने का नियम क्या बताए थे आप लोगों को कि ये दोनों को ऐड करना है यानी जोड़ना है। तो 5 3 8, 8 अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे 5 3 8, 8 तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, अगर जब 4 से विभाजित होगा तो इसका मतलब जरूरी है कि वो 2 से पहले कट जाएगा, क्योंकि हम 4 से अब नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर 4 से विभाजित होगा उससे पहले वो 2 से विभाजित हो चुका है। तो हम लोग 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, कितना से? उसके बाद 5 से। 5 से कटने का नियम आप लोगों को हम क्या बताए थे कि अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो इसका मतलब वो 5 से पूरी संख्या विभाजित होगा। तो इसका लास्ट में क्या है? 5, इसका मतलब ये संख्या कैसे होगा? 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित होगा तो 5 7 35। चलिए, और इसका गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 7, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, 2 गुना, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है? 2 2 बार है, तो इस पे पावर हम कितना लिखेंगे? 2, और गुना 5 है तो 5 गुना 7, यानी कि इसका जो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7 आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः अतः 140 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7 होगा, है ना? चलिए, आप लोगों को समझ में गया? बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है मेरा 156। कितना है? 156। तो अब 156 देखिए, 156 का हम लोग क्या करेंगे? इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम इधर करते हैं 156 का अभाज्य। आप लोगों को क्या बताए कि अगर लास्ट में सम संख्या सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता, उसके बाद फिर 3 से देखेंगे। तो लास्ट में अगर सम संख्या हो तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो 6 कौन संख्या है? 6 सम संख्या। कौन संख्या है? सम संख्या। इसका मतलब ये 6 है, 2 से विभाजित होगा ये संख्या। तो 2 से करेंगे, 2 7 14, 7 बार में 14 आया, लेकिन एक बच गया, एक इसमें दे देंगे तो हो जाएगा 16। तो 2 8 16, फिर देखेंगे 2 से, 2 से कटेगा, 2 तिया
6, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, उसके बाद एक बचा, इसमें देंगे 2 9 18। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 2 से लास्ट में क्या है, 9। 9 कौन संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या जो होता है वो 2 से नहीं कटता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। तो जब वो 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब हम आगे देखेंगे 3 से देखेंगे। तो 3 से देखने का नियम आप लोगों को क्या बताया कि दोनों संख्या को, सब पूरी संख्या, ये जितना संख्या है इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद अगर वो 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। यानी 9 3 12, 12 3 का पहाड़ा में आ रहा है ना, 3 चौके 12, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 से काटते हैं इसको। कितना से, 3 से। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसका और अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग 156 बराबर, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 2 बार है इसलिए पावर 2 बार आ जाएगा, गुना 3 गुना 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब 156 का जो हम अभाज्य गुणनखंड का है किए, तो क्या आया, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13 होगा, है ना। यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 38 25, कितना कह रहा है, 38 25। तो इसको हल करेंगे 38 25 को। तो देखिए क्या है, 38 और 25, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखें। 38 और 25, आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले किससे काटना है, 2 से। बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। लास्ट में क्या है, विषम संख्या। कौन संख्या है, विषम संख्या। अगर लास्ट में विषम संख्या हो तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 5 विषम संख्या है ना, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो कितना से देखेंगे, 3 से देखेंगे। तो 3 से कटने का नियम आप लोग को बता दिया, सबको ऐड कीजिए। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 3 का पहाड़ा में आ रहा ना, 3 6 का 18 आ रहा ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगा। देखिए कैसे काटेंगे, 3 लिख देते हैं यहाँ पे, 3 एकम 3, उसके बाद 3 का पहाड़ा में 8 आता है, नहीं आता है, तो उससे नीचे 6 आता है, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पे 8 था, 6 लिए तो 2 बच गया, 2 इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22। फिर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 22 आता है, तो नहीं, 3 7 21 आता है, 7 12 में फिर 1 बच गया, 1 इसको देंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे 7 5 12, 12 2 14, 1 15, इसका मतलब 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, है ना। फिर 3 से विभाजित होगा तो फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। फिर उसके बाद 7 3 का पहाड़ा आता है, नहीं, 3 2 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब फिर देखेंगे 5 2 7, 7 4 11, 11 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से यह विभाजित नहीं होगा। तो 3 से नहीं हुआ तो उसके बाद आप कितना से देखेंगे, 5 से। कितना से, 5 से देखेंगे। तो लास्ट में अगर 0 और 5 हो गया तो इसका मतलब 5 से पूरी संख्या विभाजित होगा। तो यहाँ पे कितना है, 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। तो कितना, 5 8 40, उसके बाद 5 5 25। फिर देखिए, फिर ये कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा, है ना, क्योंकि फिर लास्ट में 5 है। तो 17 5 85। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, क्या लिख सकते हैं ये। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, 3 2 बार है तो 3 पे पावर कितना लिखेंगे, 2। 5 कितना बार है, 2 बार है, तो इसमें कितना लिखेंगे, 5 पे पावर 2, और 17 के जगह पे 17। तो हम ये कह सकते हैं, अतः अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 पे पावर 2 5 स्क्वायर गुना 17 होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर। कितना नंबर, 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, 5005, इसका हल करेंगे, है ना। तो 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो 5005, यही है ना। अब सबसे पहले 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या है। अगर विषम संख्या हो तो इसका मतलब वो 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अब 2 से जब नहीं होगा तो कितना से देखेंगे? 3 से। 3 से देखने का, कटने का, 3 से विभाजिता का नियम क्या बताए थे कि सबको जोड़ना है। 5 0 5 0 5 5 5 5 5 10। 10 3 का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब अगर 10 3 का पहाड़ा में नहीं आता है तो 3 से ये नहीं कटेगा। तो 3 से जब विभाजित नहीं होगा तो कितना से देखेंगे? 5 से देखेंगे, है ना। 5 से कटने का विभाजिता का नियम आप लोगों को हम क्या बताए कि अगर लास्ट में 0 और 5 होगा तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। तो आइए हम लोग विभाजित 5 से कर, कितना से 5 से विभाजित किया? 5 एकम 5, 0 की जगह पे 0 0, 5 एकम 5। अब बोलिएगा, अब देखिए लास्ट में कितना है? 1, क्योंकि 5 तक नहीं आया, 5 से आगे जाएंगे तो 6 तो सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या, क्योंकि वो 2 से कटता है, इसलिए 6 से हम नहीं देखेंगे। अब कितना से देखेंगे? 7 से। कितना से काटेंगे? 7 से। 7 एकम 7, उसके बाद कितना बच गया? 10 है, 7 लिए तो 3 बच गया, इसमें देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, उसके बाद बचेगा कितना? 2, 7 तिया 21। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 7 के बाद अगर 8 रहता तो इससे पहले 2 से वो विभाजित हो जाता। उसके बाद 9 रहता, वो 3 से विभाजित हो जाता। 10 रहता तो 2 से विभाजित होता। तो इतना से हम नहीं देखें। अब डायरेक्ट कितना से करेंगे? 11 से। कितना से? 11, 11 एकम 11, उसके बाद कितना बचे? 3, 11 तिया 33। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम? 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं और उसके बाद गुना 13, ये लिखे। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।